आप इमेजिन कीजिए कि दोपहरी की गर्मी पड़ रही है और आप जीबीयू पहली बार आए हैं, आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता। जीबीयू 511 एकड़ में फैली हुई बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके हिसाब से सुविधा हर जगह मौजूद नहीं है। सुविधाएं आपको मिलेंगी, भरपूर सुविधाएं मिलेंगी, पर बहुत दूरी तय करनी पड़ती है उनके लिए। तो आप गर्मी में बेहाल हैं, आपके पास पानी नहीं है और आप भाग गए, दौड़े, डोल रहे हैं एक छोटे से काम को कराने के लिए। किसी ने कह दिया कि आप एक फोटोकॉपी करा के लाओ और आप अब ऑडिटोरियम से आपको कॉम्प्लेक्स जाना पड़ रहा है या फिर आपको अकाउंट ऑफिस से कॉम्प्लेक्स जाना पड़ रहा है क्योंकि आप एडमिशन लेने आए हो। तो एक कॉपी नहीं, आपको ढेर सारी कॉपी करानी पड़ सकती है एक बार में। तो आपको भगाया जाएगा कि हो सकता है आपके पास आपके फोटोज ना हो, आप भागे डोल रहे हैं, आपके पास कोई व्हीकल नहीं है। जीबीयू के अंदर पब्लिक कन्वीनियंस का कोई साधन नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जीबीयू जा रहे हो तो आपके बैग में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जीबीयू जा रहे हो और आप किसी परेशानी में नहीं फंसना चाह रहे। सबसे पहली चीज़ जो आपके बैग में होनी चाहिए वो है एक छाता, अम्ब्रेला। आपको एक कॉम्पैक्ट साइज़ का अम्ब्रेला ले ही लेना चाहिए अगर आप जीबीयू में एडमिशन ले चुके हैं तो, क्योंकि यहाँ पे कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके बैग में हमेशा पड़ा ही होना चाहिए। आपको धूप, बारिश सबसे बचाएगा और धूप के टाइम पे आपके पास अगर एक अम्ब्रेला है तो बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। एक दूसरी चीज़ की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर एक आदमी अपने साथ लेके ही चलता है, एक पानी की बोतल। आपको एक पानी की बोतल लेके ज़रूर चलनी है, कम से कम 1 लीटर की पानी की बोतल। हाँ, माना कि जीबी में हर एक बिल्डिंग में पानी की सुविधा है, लेकिन बहुत सी बिल्डिंग्स में वो पानी खराब हो सकता है, मशीन खराब हो सकती है, या फिर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको पता नहीं किस बिल्डिंग में कहाँ पानी मिलेगा, तो आप पानी के लिए भटकोगे। आपके पास एक पानी की बोतल होनी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई फैंसी सी स्टैनली का कप ही हो, ठीक है? वहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा, आप एक पेप्सी की बोतल भी लेके जा सकते हैं, आप जैसे 100 भाई-बहन और मिल जाएँगे। तीसरी चीज़, आपके बैग में एक कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, स्वापी हो, चुन्नी, कुछ भी हो, सूती कपड़ा हो, जो आप सर पे रख सकें या फिर अपना पसीना पोंछ सकें, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है। अगर आप मेन गेट से भी किसी बिल्डिंग तक जाते हो, आप सोचते हो कि हम हमारा हमें अगर आप सो अगर आप सोचते हो कि हम तो बिल्डिंग के अंदर-अंदर रहेंगे, कोई काम नहीं पड़ेगा हमारा धूप में। अगर आप सोचते हो कि हम बिल्डिंग के अंदर ही अंदर रहेंगे, हमारा धूप में कोई काम नहीं पड़ेगा, तो हम क्यों ले जाएँ? तो मैं बता दूँ कि मेन गेट से भी किसी बिल्डिंग तक पहुँचने के लिए काफ़ी रास्ता चलना पड़ता है। अब आते हैं अगली चीज़ पे। देखिए, जब आप किसी अकाउंट के काम से, ऑफ़िस के काम से या फिर एडमिशन लेने आए, तो किसी भी काम से आते हैं, आप अपने हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ करा के ज़रूर रखिए अपने बैग में हमेशा। उनमें ज़्यादा वज़न नहीं है, आप वज़न नहीं मरोगे, लेकिन जब आपसे कुछ भी माँगा जाएगा और आप गट्ट से निकाल के उसको पकड़ा दो कि ये ले, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th, 10th, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी बैंक की कॉपी, आपकी जाति, आय प्रमाण पत्र, जो भी हैं, सबकी 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ आपके बैग में होनी ही चाहिए। और इसके साथ-साथ आपको 4 से 5 ए4 साइज़ ब्लैंक पेज भी रखने हैं अपने साथ। पता नहीं कहाँ पे क्या एप्लीकेशन लिखनी पड़ जाए। बेशक आप पहली बार जा रहे हो, पर उसके लिए भी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, लाइक आपको किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखनी ज़रूरी होती है। और अगली चीज़, आपको कम से कम 8 फ़ोटोग्राफ्स अपने बैग में रखने हैं। पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स 8 होने ही चाहिए। जब आप वहाँ जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 2-2 करके फ़ोटो कहाँ गायब हो गए। हर कोई फ़ोटो माँगता ही माँगता है। वार्डन, मेस वाला, मेस कार्ड के लिए, एडमिशन लेटर के लिए, टीचर सब माँगते हैं। और फिर बाद में अगर फ़ोटोज़ खत्म हो गए तो उनके बगैर आपका काम चलेगा भी नहीं, आपको फ़ोटोज़ निकलवाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको भागना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप एडमिशन लेने आ रहे हो पहले दिन, तो आपको ऑडिटोरियम में 2-3 बंदे फ़ोटोकॉपी की मशीन लेके बैठे दिख जाएँगे। लेकिन बाकी दिन का क्या? अगर आप बाद में आने लगे किसी काम से रिलेटेड, आपको सीधे अपनी किसी भी मेन बिल्डिंग से जहाँ पे आप काम करा रहे हो, वहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स जाना ही पड़ेगा और बहुत दूर है कॉम्प्लेक्स। और अब आप सोच सकते हैं कि अगर धूप पड़ रही है, तो धूप में 1 किलोमीटर चलना कितना भारी पड़ जाएगा। तो आप मेरी बात मानिए, जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये बैग में ज़रूर रख के चलिए। और आपके बैग में कुछ मिसलेनियस सी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर पड़ी होनी चाहिए। लाइक आपके पास 2 पेन तो रखने ही रखने हैं, फेविकॉल होना चाहिए फ़ोटो चिपकाने के लिए, नहीं तो वहाँ मिलता नहीं है। आप चाहें तो स्टेपल भी रख सकते हैं, स्टेपलर करने के लिए। पता नहीं कहाँ आप दर-दर भागे फिरेंगे कि हमको स्टेपल दो, स्टेपल दो, स्टेपल दो। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान से रखनी है। तो दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको मिला हो,
तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।